आपके एक दूर दराज इलाके में पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। यह गांव प्रकृति की गोद में था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था। बारिश समय पर नहीं होती थी, खेत सूखे रहते थे और ज्यादातर घरों में गरीबी डेरा डाले रहती थी। कच्चे घर, टूटी छप्पर की छतें और हर चेहरे पर चिंता की लकीरें, यही सोनपुर की पहचान थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था, रामू। रामू की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। उसके माँ बाप एक भयंकर बीमारी में कई साल पहले चल बसे थे। तब से रामू बिल्कुल अकेला था, न कोई अपना, न कोई सहारा, न कोई पूछने वाला। उसकी झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां रात को सन्नाटा और दिन में भी उदासी रहती थी। अगर उसके जीवन में कोई खुशी थी, तो वह थी उसकी सफेद बकरी। उस बकरी का नाम था चमकी। चमकी देखने में साधारण बकरी जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब वह रामू को देखती, तो लगता मानो सब कुछ समझती हो। रामू उससे बातें करता, अपना दुख सुनाता और कई बार रोते रोते उसी के गले लग जाता। चमकी चुपचाप सुनती रहती। वही रामू की दोस्त थी, वही उसका परिवार। एक साल सूखा पड़ गया। गांव में खाने की भारी कमी हो गई। कई कई दिन रामू ने सिर्फ पानी पीकर गुजार दिए। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि चलना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन रामू चमकी को लेकर जंगल की ओर गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, अगर आज कुछ खाने को मिल जाए, तो मैं जिंदगी भर मेहनत करूंगा। तभी चमकी आगे बढ़ी। उसने जमीन पर अपना खुर मारा। अचानक जमीन हिलने लगी, हल्की सी रोशनी फैली और अगले ही पल रामू के सामने खाने से भरी एक थाली रखी थी। गरम रोटियां, दाल, सब्जी और थोड़ा सा गुड़। रामू डर गया। उसका शरीर कांप रहा था। ये कैसे हो सकता है? लेकिन भूख ने डर को हरा दिया। उसने खाना खाया और पहली बार पेट भरने का सुख महसूस किया। अगले कई दिनों तक रामू ने ध्यान से देखा। हर बार जब वह सच्चे दिल से कुछ मांगता, चमकी खुर मारती और जरूरत की चीज मिल जाती। लेकिन जब उसने एक दिन मजाक में कहा, काश मेरे पास ढेर सारा सोना होता, कुछ नहीं हुआ। तब रामू समझ गया, यह जादू लालच के लिए नहीं है, यह सिर्फ जरूरत और नेक दिल के लिए है। रामू ने तय किया कि वह इस जादू को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। उसने भूखे बच्चों को खाना देना शुरू किया। बीमार बूढ़ों के लिए दवाइयां आने लगी। किसानों को बीज और औजार मिलने लगे। धीरे धीरे सोनपुर बदलने लगा। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन हर रोशनी के साथ एक अंधेरा भी आता है। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ भानुलाल। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल पूरी तरह खाली था। जब उसे जादुई बकरी के बारे में पता चला, तो उसकी आंखें चमक उठी। अगर बकरी मेरी हो गई, तो मैं पूरी इलाके का राजा बन जाऊंगा। एक अंधेरी रात सेठ के आदमी चमकी को चुरा ले गए। सेठ ने हंसते हुए कहा, अब मुझे सोना चाहिए, हीरे चाहिए, महल चाहिए। चमकी ने खुर मारा, लेकिन इस बार जमीन से निकला सूखा भूसा। सेठ घबरा गया। बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी चमकी की आंखें चमक उठीं।
पहली बार उसने इंसानी आवाज में कहा, जिस दिल में दया नहीं, उसे जादू भी कुछ नहीं देता। सेठ कांप गया। उसने पहली बार अपनी गलती महसूस की। सेठ रो पड़ा। उसने चमकी से और रामू से माफी मांगी। सुबह होते ही चमकी खुद रामू के पास लौट आई। रामू उसे देखकर रो पड़ा। चमकी ने कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। उसने आखिरी बार खुर मारा। खेत हरे हो गए, कुएं पानी से भर गए, गांव आत्मनिर्भर बन गया। फिर चमकी साधारण बकरी बन गई। साल बीतते गए। रामू मेहनत से आगे बढ़ा। वह पढ़ा, समझदार बना और एक दिन गांव का मुखिया बना। लेकिन उसने कभी अपना दिल छोटा नहीं किया। सीख। आज भी सोनपुर के बुजुर्ग बच्चों से कहते हैं, जादू बकरी में नहीं था, जादू उस लड़के के दिल में था। सीख। सच्चा जादू दया, ईमानदारी और इंसानियत में होता है।